पिता का वादा। कॉलेज कैंटीन में मुदीत अपने मित्रों के संग मस्ती के आलम में था। चलो मित्रों, सिनेमा देखने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ा मॉल घूमते हैं, फिर फिल्म भी देख लेंगे। रोहन ने अपनी राय रखी। वैसे मेरा भी क्लास अटेंड करने का मन नहीं। अनिरुद्ध ने रोहन की बात का समर्थन किया। मुदीत ने कुछ सोचा और फिर हामी भर दी। चलो मित्रों, लेकिन किधर चलने का इरादा है? तीनों मित्र कॉलेज से बाहर आए। ऑटो में बैठकर 3-4 मिनट में सिटी वॉक मॉल पहुंच गए। तीनों मित्रों ने समय व्यतीत करना था। एक बार पूरा मॉल घूम लिया और उसके बाद फूड कोर्ट में बैठकर लंच किया। मॉल में ही पीवीआर था, वही मूवी देखने चले गए। मूवी के इंटरवल के दौरान रोहन पॉपकॉर्न खरीद रहा था। मुदीत वॉशरूम गया। यह क्या? एकदम सामने मुदीत के पिता दिखे। ब्रिजेश का मुंह दीवार की ओर था। उन्होंने मुदीत को नहीं देखा, लेकिन मुदीत पिता को देखकर घबरा गया और चुपचाप बिना शुशु किए अपनी सीट पर बैठ गया। मुदीत का ध्यान अब सिनेमा स्क्रीन के स्थान पर अपने पिता पर था। वे फिल्म देख रहे हैं। उनका ऑफिस तो नेहरू प्लेस में है। यहाँ साकेत में क्या कर रहे हैं? माना किसी क्लाइंट से मिलने आए होंगे, लेकिन फिल्म देखने में 3 घंटे क्यों बर्बाद करेंगे? वह कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज में मौज मस्ती चलती है, लेकिन उसके पिता भी ऑफिस छोड़ मौज मस्ती करते हैं। इस बात का ख्याल मुदीत को पहले कभी नहीं आया। उसकी नज़र अंदर आने वाले गेट पर टिकी हुई थी। यह क्या? उनके साथ एक महिला भी है। महिला के कमर में हाथ डाले ब्रिजेश दूसरी ओर की सीट पर बैठ गए। अब मुदीत का पूरा ध्यान फिल्म से हट गया। हॉल के भीतर अंधेरा हो गया। फिल्म इंटरवल के बाद शुरू हो गई। उसके पिता इस महिला के साथ क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न ने उसका दिमाग खराब कर दिया था। फिल्म समाप्ति पर ब्रिजेश अपनी महिला मित्र के साथ आगे चल रहा था। ब्रिजेश का हाथ महिला की कमर पर था। मुदीत सोच रहा था, 20 का वह खुद है, ब्रिजेश 50 पार कर गया है। यह उम्र उसके इश्क लड़ाने की है। उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं। उसके पिताश्री इश्क लड़ाते फिर रहे हैं। उसका दिमाग गर्म हो गया। उसने अपने मित्रों रोहन और अनिरुद्ध के साथ बाकी कार्यक्रम रद्द कर दिया और मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से गुरुग्राम की मेट्रो पकड़ी। मुदीत ने अपने पिता को देखकर थोड़ी दूरी बना ली थी, कहीं उसे देखकर नाराज न हो जाए। क्लास छोड़कर फिल्म देख रहा है। ब्रिजेश महिला मित्र के साथ इतना डूबा हुआ था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी हरकत उसके बेटे ने देख ली है। गुरुग्राम अपने घर पहुंचकर मुदीत अपने कमरे में कैद हो गया। बिस्तर पर लेटे हुए घूमते पंखे को देखते हुए उसकी आंखों के सामने उसके पिता और उस महिला की शक्ल भी घूम रही थी। उसकी माँ साधारण गृहिणी है। उसकी तुलना में वह महिला जवान है और खूबसूरत भी है। इसका यह मतलब तो कतई नहीं है उसकी माँ और उसकी अनदेखी हो। मुदीत के पिता का एक्सपोर्ट का बढ़िया काम है और नेहरू प्लेस में ऑफिस है। मुदीत सोचने लगा, क्या वह महिला ऑफिस में कार्यरत है या कोई और चक्कर है? रात को ब्रिजेश अक्सर 10 बजे के आसपास आते थे। मुदीत की माँ ब्रिजेश की प्रतीक्षा करती मिलती। आज मुदीत भी पिता की प्रतीक्षा करने लगा। उसके पिता 11 बजे आए। फ़ोन करके पहले ही देर से आने का बता दिया। काम अधिक है, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, डिनर ऑफिस में कर लेंगे। मुदीत की माँ सो गई थी। उन्हें ब्रिजेश की काली करतूतों का कोई भी पता नहीं था। आज मुदीत का कॉलेज क्लास छोड़ना एक करिश्मा ही रहा। उसकी मौज मस्ती ने पिता का दूसरा रूप ही दिखला दिया। वह जागता रहा।
मुदीत की आंखों से नींद गायब थी। वह ड्राइंग रूम में बैठा पिता की प्रतीक्षा कर रहा था। छोटी लाइट जल रही थी। मुदीत टीवी पर मूवी देख रहा था। टीवी की आवाज़ बंद थी। ब्रिजेश ने फ्लैट का मेन गेट अपनी चाबी से खोला। मुदीत को देखकर चौंके। पूछा, आज सोया नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। और कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। आप बताइए पापा, एमबीए करूं या आपका ऑफिस ज्वाइन करूं? एमबीए ज़रूर करो, फिर तो मेरा ऑफिस तुम्हारा ही है। रात बहुत हो गई है, मैं भी थका हुआ हूँ। सुबह फिर ऑफिस जल्दी जाना है। एक कंसाइनमेंट कल ही भेजना है। गुड नाइट मुदीत। मुदीत ड्राइंग रूम में ही भूत बना बैठा रहा। ब्रिजेश चले गए। मुदीत की यही सोच थी कि क्या उसके पिता सचमुच ऑफिस में व्यस्त थे या फिर उस महिला के साथ। मुदीत के मन में हलचल शुरू हो गई। अगले दिन कॉलेज में क्लास अटेंड करके नेहरू प्लेस पहुंच गया। दोपहर का 1 बज रहा था। बिल्डिंग की पार्किंग में उसे पिता की न तो होंडा सिटी कार नजर आई और न ही ऑडी। तीसरी कार मारुति डिज़ाइनर तो मम्मी के लिए घर पर रहती है। वह कॉलेज मेट्रो में आता जाता है। उसका दिमाग घूम गया। क्या आज फिर उसके पिता महिला मित्र के साथ है या फिर ऑफिस के काम से कहीं गए हैं? इस प्रश्न के जवाब के लिए वह ऑफिस पहुंच गया। छोटे साहब को देखकर स्टाफ ने मुदीत की आवभगत की। एक सरसरी नज़र स्टाफ पर मारी। वह महिला नज़र नहीं आई जो कल पिता के साथ थी। मुदीत कुछ देर ऑफिस में बैठा। कंसाइनमेंट का पूछा तो जानकर हैरानी हुई। कंसाइनमेंट तो 2 दिन पहले ही जा चुका है। अगला कंसाइनमेंट 10 दिन बाद जाएगा, इसलिए ऑफिस में बेफिक्री है। बुझे मन मुदीत घर पहुंचकर बिस्तर पर औंधा लेट गया। पापा शर्तिया उस महिला के संग ही होंगे। यदि ऐसा ही है तब पापा मम्मी और उसके साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन इस बात का सत्यापन होना आवश्यक है, वरना उसको झूठा घोषित कर दिया जाएगा। मुदीत का दिमाग फिर से घूम गया कि वह महिला पापा की बिजनेस क्लाइंट है, तब उसके साथ कमर में हाथ डालकर फिल्म नहीं देखी जाती है। बिजनेस क्लाइंट के संग 5 स्टार होटल में लंच और डिनर होते हैं। पापा उसे और मम्मी को भी 2-3 बार ऐसे डिनर पर ले गए थे। मुदीत पापा की प्रतीक्षा करता रहा। आज भी पापा रात के 12 बजे आए। मम्मी सो गई थी। कल की भांति मुदीत ड्राइंग रूम में हल्की मध्यम रोशनी में टीवी देख रहा था। टीवी की आवाज़ बंद थी और दिमाग कहीं और था। ब्रिजेश रात के 12 बजे आए। अपनी चाबी से फ्लैट का मेन गेट खोला। मुदीत को बैठा देख ठिठके। पूछा, क्या बात है, बंद आवाज़ में टीवी देख रहे हो? बस यूँ ही पापा, नींद नहीं आ रही थी, शाम को सो गया था। गुड नाइट कहकर ब्रिजेश अपने कमरे में चले गए। उन्हें इस बात का पता नहीं था मुदीत ऑफिस गया था। मुदीत का दिमाग खराब होता जा रहा था। हालांकि मुदीत कॉलेज मेट्रो से जाता था, बाइक को मेट्रो पार्किंग में खड़ी करता था, लेकिन अगले दिन उसने बाइक स्टार्ट की लेकिन कॉलेज नहीं गया। मुदीत नेहरू प्लेस पहुंच गया। उसने बाइक को पार्किंग में खड़ा किया और अपने पिता की प्रतीक्षा करने लगा। ब्रिजेश 12 बजे ऑफिस पहुंचे। 2 घंटे ऑफिस में रहे। मुदीत पार्किंग में खड़ा होंडा सिटी कार पर नजर गड़ाए था। एक महिला
कार के पास आई और उसने फ़ोन किया। मुदीत ने उस महिला के आगे से गुजरते हुए उसकी शक्ल देखी। फिर मन ही मन बड़बड़ाया कि अरे यह तो वही है जो पापा के साथ फिल्म देख रही थी। मुदीत कुछ दूर खड़ा था। ब्रिजेश आए, उस महिला के गले मिले और फिर कार में बैठ गए। मुदीत के देखते देखते कार उसके आगे से निकल गई। कुछ देर वह सोचता रहा, फिर ऑफिस चला गया। पापा है? पापा तो बाहर मीटिंग में गए हैं, सेक्रेटरी ने बताया। ओह नो, मैंने अपने मित्रों के साथ लंच करना है, फिर फिल्म देखनी है। मेरी पॉकेट मनी ख़त्म हो गई। पापा से 2000 रुपये लेने के लिए ऑफिस आया हो। सेक्रेटरी ने ब्रजेश को फ़ोन पर अनुमति लेकर कैशियर से 2000 रुपये मुदीत को दिलवा दिए। मुदीत के पास पैसे थे, लेकिन वह जासूसी करने ऑफिस आया था। 2000 रुपये जेब में रखकर कुछ देर तक नेहरू प्लेस की कंप्यूटर मार्केट घूमता रहा, फिर घर चला गया। रात को मुदीत ने अपने पिता की प्रतीक्षा नहीं की। रात का डिनर 8 बजे कर लिया और अपने कमरे में टीवी पर फिल्म देखने लगा। ब्रिजेश भी 10 बजे आ गए, पत्नी संग डिनर किया। फिर मुदीत के कमरे में जाकर पूछा, ऑफिस गए थे? वह क्या है पापा, फ्रेंड्स के साथ फिल्म देखनी थी और लंच भी करना था। प्रोग्राम था तो मम्मी से सुबह रुपए ले लेते, बस अचानक प्रोग्राम बना। गुड नाइट। ब्रिजेश को अभी भी कोई खटका नहीं लगा। मुदीत ने उस महिला का फ़ोटो पार्किंग में दूर से खींचा था। वह फ़ोटो देख रहा था। दूरी के कारण फ़ोटो अस्पष्ट सा था। जहाँ लड़के को गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहिए था, वहाँ पिताश्री घूम रहे हैं। मुदीत ने भी ठान लिया, फसाद की जड़ तक पहुँचकर ही सांस लेगा। मुदीत ने कॉलेज जाना छोड़ दिया। अपने मित्रों को बोल दिया कि कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ बाहर जा रहा है। मुदीत बाइक लेकर पार्किंग में खड़ा हो जाता। वह महिला दोपहर को आती और ब्रिजेश के साथ कार में चली जाती। मुदीत ने उसके मोबाइल से फ़ोटो खींच लिए। मुदीत ने उसका पीछा करके उसके क्रियाकल्पों को 1 सप्ताह तक देखा। एक दिन वह महिला नहीं आई। ब्रिजेश कार से कालकाजी एक फ्लैट में गए और शाम को बाहर आए। ब्रिजेश के जाने के बाद मुदीत ने उस फ्लैट की डोरबेल बजाई। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद फ्लैट का गेट खुला। उस महिला ने गेट खोला। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे। तुम कौन? यही प्रश्न मैं पूछता हूँ। महिला ने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की तो मुदीत फुर्ती से फ्लैट के भीतर हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीतर आने की? वह महिला बिगड़ गई। मुदीत ने फ्लैट का गेट बंद कर दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। ब्रिजेश से मिलना बंद कर दो। फौरन निकल जाओ। तुम हो कौन? महिला मुदीत का हाथ पकड़कर फ्लैट का गेट खोलने लगी। ब्रिजेश मेरे पिताश्री है, इसलिए कह रहा हूँ, तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होने दूंगा। सारे संबंध तोड़ दो, वरना वैसे भी टूटे समझो। आज नहीं तो कल टूटे ही समझ। हमारे पिताश्री जो काम चोरी छिपे कर रहे हैं, मैं शर्त लगाकर कहता हूँ, कल से मिलना छोड़ देंगे। मुदीत ने फ्लैट का गेट खोला और दंदनाता सीढ़ियाँ उतर गया। ब्रिजेश शाम के 7 बजे ही घर पहुँच गए। इस समय पिता को घर पर देखकर मुदीत को हैरानी हुई। उस महिला ने ब्रिजेश को फ़ोन पर बता दिया था। ब्रिजेश ने मुदीत को तोलना चाहा। आजकल कॉलेज नहीं जा रहे हो? क्या बात है? रोज जाता हूँ। लगता नहीं है। आजकल बड़ी फिल्में देखी जा रही है। ऑफिस भी गए थे। वह क्या है, आजकल 2 प्रोफेसर छुट्टी पर है, इस कारण कुछ फिल्म देखने चले जाते। इस चक्कर में पॉकेट मनी जल्दी खत्म हो गई तो आपसे पैसे लेने आया था। फ्रेंड्स को पार्टी देनी थी। फिल्म और पार्टी में थोड़ा ध्यान कम करो, पढ़ने में ध्यान लगाओ। मुदीत ने इस महिला के साथ उनके फ़ोटो व्हाट्सएप कर दिए। पापा, आप इसे छोड़ दो, मैं पीछा करना छोड़ दूंगा। मुदीत की माँ पिता पुत्र के वार्तालाप को समझने में असमर्थ थी। ब्रिजेश स्तब्ध हो गया। अपने हाव भाव को काबू करते हुए कहा, मैं सोचता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से स्टार्ट कर दूँ। आखिर मेरा व्यापार तुमने ही संभालना है।
ऑफिस पैसे मांगने नहीं, काम सीखने आया करो। कॉलेज की क्लास अटेंड करने के बाद आ सकता हूँ? कल से आना शुरू करो। जी पापा। कमरे में जाते ही मुदीत ने एक और व्हाट्सएप भेजा। मैं उम्मीद करता हूँ अब से आप मम्मी के साथ रहेंगे, उस महिला को छोड़ देंगे, साथ में अन्य के साथ भी ऐसा किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेंगे। आपको पक्के वाला वादा करना होगा। ब्रिजेश ने कहा, मेरा वादा है। समाप्त।